सभी को नमस्कार। 30 जनवरी 2026 को जब भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उनके चरणों में नमन कर रहा है, तो राष्ट्र के युवाओं को, राष्ट्र की जनता को, लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस भारत की कल्पना करते थे, वो जैसा भारत चाहते थे, वो कहते थे राम राज्य रहे, उसको कितना साकार कर रही हैं वर्तमान की सरकारें, वर्तमान के नेता। खासकर जिस तरीके से राम का नाम लेकर हर गलत काम को सही ठहराने की कोशिश वर्तमान सरकारों में की जा रही है, वो निश्चित ही महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों से तालमेल नहीं खाती है। महात्मा गांधी जिन्होंने अपना निजी सुख त्याग कर, अपना निजी वैभव छोड़कर राष्ट्र की सेवा में लगे रहे, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन को राष्ट्रीय चेतना में बदला, जिन्होंने राष्ट्र को एकत्रित कर आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने चरखा चलाकर राष्ट्र की आज़ादी का आंदोलन चलाया, जिन्होंने अनगिनत बार जेल यात्राएं करते हुए, अनशन पर रहते हुए, राष्ट्र को आज़ादी दिलाने के लिए यातनाएं सहते हुए अपना कर्तव्य पथ राष्ट्र के प्रति कभी नहीं छोड़ा, जो बैरिस्टर रहे, जिनकी वकालत की पढ़ाई रही विदेश से, उसको छोड़कर महात्मा गांधी कभी भी राष्ट्र प्रेम से दूर होते हुए नजर नहीं आए। जिन लोगों को ये लगता है कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के पक्षधर थे, या वो कहते थे कि एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा आगे करो, जिस तरीके से महात्मा गांधी की छवि कई लोगों के मन में बनी हुई है, वो सरासर गलत है। क्योंकि राष्ट्रपिता या उन्हें महात्मा यूं ही नहीं कहा जाता है। उन्होंने अपने सुख वैभव छोड़कर, ऐसा नहीं है कि वो किसी बहुत, जिसे कहते हैं गरीब परिवार से थे या संपन्न परिवार से नहीं थे, कि वो चैन से अपना जीवन नहीं जी सकते थे। अच्छे खासे पढ़े लिखे महात्मा गांधी अपना जीवन जी सकते थे, अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते हुए भी जीवन आसानी से बिता सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने राष्ट्र की पीड़ा को समझा। उन्होंने विदेशी सूट बूट पहनावा छोड़कर देसी खादी पर जोर दिया, जो आजीवन धोती में रहे, जिन्होंने केवल और केवल राष्ट्र के लिए सोचा। राष्ट्र की गरीब जनता की जो पीड़ा रही उनके मन में, जिसको लेकर उन्होंने कहा भी कि असली मनुष्य वही है, असली भला मानुस वही है जो पराई पीड़ा को समझे, वही जीवंत आत्मा है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझ के चले। इसी सिद्धांत को मानते हुए महात्मा गांधी आजीवन राष्ट्र की सेवा में, आज़ादी के आंदोलन में लगे रहे। उनके जो मूल विचार रहे कि भारत की कैसी रचना हो, भारत में कैसा शासन हो, भारत में राम राज्य की स्थापना हो, उसी को लेकर वर्तमान में सरकारें दावा करती रहती हैं, पार्टियां, कि हमारी सरकार में राम राज्य है। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा है? किसी की भी सरकार में वो राम राज्य नहीं जिसकी कल्पना महात्मा गांधी करते थे। वर्तमान समय में जिस तरीके से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, जाति जाति के नाम पर झगड़ा लगाने की कोशिश करी जा रही है, छात्रों में भी एक तरीके से आपसी युद्ध करवाने की कोशिशें चल रही हैं, चाहे वो नए रेगुलेशंस के जरिए हों, या सरकार के भाषणों के जरिए, या उनके क्रियाकलापों के जरिए। महात्मा गांधी जो चाहते थे कि सर्वधर्म समभाव बना रहे, भारत में सौहार्द बना रहे, मस्जिद मंदिर के नाम पर, दरगाहों के नाम पर, गुरुद्वारों के नाम पर भारत में लड़ाई ना हो, किसी भी तरीके का तनाव, हिंसा ना फैले। जो अहिंसा के पुजारी रहे महात्मा गांधी, उन्हीं के देश भारत में जिस तरीके से गोकशी के नाम पर लिंचिंग कर दी जाती है, जबकि असली अपराधी खुलेआम घूमते रहते हैं, उन्हीं महात्मा गांधी के भारत में जिस तरीके से राजनेता उनकी प्रतिमा के सामने प्रणाम करते हैं, उनकी समाधि पर उनके आदर्शों को पूरा करने की बात कहते हैं, लेकिन ये वही राजनेता हैं जो एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हैं और कल को उसी की पार्टी में घुस जाते हैं जो उन्हें भ्रष्टाचारी कह रहा था।
ना कहने वाला इन्हें रोकता है, और जिसे भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है वो तो हर हाल में सत्ता चाहता ही है। इसके कई उदाहरण वर्तमान में भी, चाहे हम महाराष्ट्र के उदाहरण देखिए, जिन अजीत पवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी कहती थी ये घोटालेबाज हैं, इन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए, महाराष्ट्र को लूटा है, उन्हीं के साथ गठबंधन में सरकार बनाई, उन्हें उप मुख्यमंत्री तक बना दिए। तो क्या यही महात्मा गांधी के सपनों का भारत है, जिसकी कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी करते थे कहीं ना कहीं। साथ ही जिस तरीके से वर्तमान में सरकार अपनी आलोचनाओं को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, सरकार हर आलोचक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने को तैयार रहती है, सरकार हर सवाल पूछने वाले से जो सवाल सरकार को पसंद नहीं है उसे राष्ट्र का द्रोही बताने पर तुली हुई रहती है। तो यही महात्मा गांधी का भारत था जिसकी वो कल्पना करते थे, जिसे वो राम राज्य का भारत कहते थे। राम राज्य का भारत में गांधी चाहते थे कि सरकार की समकक्ष आलोचना होती रहे, सरकार अपने हर कार्य के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी है, और सवाल वो पूछे जाएंगे जो जनता के हित में हो, ना कि जो सरकार को मीठे लगे, जो नेताओं को मीठे लगे, जो प्रधानमंत्री को मीठे लगे, जो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मीठा लगे। इसलिए राष्ट्र को महात्मा गांधी के आदर्शों को हमेशा मानना चाहिए, जो वो कह गए हैं उसके मूल में, जड़ में जाकर उसकी अनुपालना होनी चाहिए। क्योंकि मेरी जब बातचीत होती है कई लोगों से तो मैं देखता हूँ जो कहते हैं कि महात्मा गांधी की वजह से ये रहा, महात्मा गांधी को किसने महात्मा बना दिया, कौन इन्हें राष्ट्रपिता कहता है। महात्मा गांधी एक अच्छे नेता नहीं रहे कभी भारत के लिए, किसने इनका मान सम्मान इतना किया, लेकिन महात्मा गांधी ही रहे जिन्होंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर भारत को आज़ादी के आंदोलन के लिए पूरी एकता के साथ और अखंडता के साथ प्रेरित करते हुए अंग्रेजी शासन का दमन करने का काम किया, और उन्होंने अंत में अपने प्रयासों से भारत को आज़ादी दिलाई, जिसमें अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान महात्मा गांधी के साथ रहा। निश्चित ही महात्मा गांधी ने दिशा दिखाई, और उनके साथ चलने का, सहयोग का काम अनगिनत लोगों ने किया, जिसकी वजह से भारत को आज़ादी मिली। और साथ ही यही वो लोग जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, नाथूराम गोडसे, जो लोकतंत्र में विचारों को सुनना पसंद नहीं करते थे, जो चाहते थे केवल एक ही विचार हो, जो गांधी कह रहे हैं वो सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांधी कहते थे कि भारत के लोकतंत्र में समावेशी विचार होने चाहिए, सभी के विचार सुने जाने चाहिए, पक्ष का विपक्ष का समान सम्मान रहना चाहिए, विपक्ष की बात भी उतनी गंभीरता से सुनी जानी चाहिए जितनी सत्ता वालों की सुनी जा रही है, और विपक्ष के सवाल पूछने पर उन्हें राष्ट्रद्रोही घोषित नहीं किया जा सकता, और किसी भी कीमत पर हिंसा तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यही हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग रहे जिन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का दमन करने के लिए उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या करी, लेकिन वे भूल गए कि उनके शरीर की हत्या हो सकती है लेकिन उनके विचारों की नहीं। उनके विचार आज भी संपूर्ण भारत में फैल रहे हैं, और वो जन चेतना में अपना योगदान दे रहे हैं कि लोकतंत्र में सभी की बात सुनी जानी चाहिए। इसी के साथ इस बातचीत में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की।